My lovely Scorpio and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके स्कॉर्पियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग मई मंथ की. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Scorpio in the month of May 2026. Let's cut the deck. Okay, cool. Current energies of your person is 9 of Swords. Intention of your person, 2 of Coins. Future action of your person, 7 of Coins. So much of overthinking. Okay, your energy, 7 of Wands and future of this overall connection, Judgment. My God. Bottom of the deck is 6 of Wands in reverse. What is happening, Scorpio? आपका पर्सन स्ट्रेस में है, आप भी स्ट्रेस में हो बहुत ज़्यादा. 7 एंड जजमेंट भी आया साथ में. आउच. आप लोग रिलेशनशिप में हो बाय द वे. 2 ऑफ कॉइंस का क्लैरिफायर चाहिए मुझे. My God, what the hell, Scorpio? मत फाइट करो Scorpio. See, there's no point to it. This relationship, this connection, ये already खत्म हो चुका है. The star. Zodiac sign बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का zodiac sign मुझे यहाँ नज़र आ रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉरस दिख रहा है मुझे. टॉरस, लिब्रा, वर्गो, एरीज एंड पाइसिस पता नहीं क्यों दिख रहा है. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. पहली बात तो यहाँ पे वही ना, रिलेशनशिप में आ गए, सब हो गया, 1 आध साल, जितने भी महीने. अब यहाँ पे बेसिकली यू वांट टू, मुझे 222 दिख गया एकदम से. यस, दिस इज द डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन. भाई ये ट्विन फ्लेम भी हो सकता है. अब ट्विन फ्लेम वाले जोन में मैं जाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ट्विन फ्लेम वाले अगर जोन में गई तो बहुत रीडिंग बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है. सो दिस कैन बी अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन. ये सालों सालों का भी रिलेशनशिप कनेक्शन हो सकता है कि सालों सालों का आप लोग का कनेक्शन ऑन एंड ऑफ होता है, फिर बात होती है, फिर होता है. तो ट्विन फ्लेम भी हो सकता है ये. एंड यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये इंसान है 1 नंबर का ओवर थिंकर. इनका प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ सोचते हैं. ओके, आप ना कभी बार ऐसे लोगों से मिलोगे स्कॉर्पियो जो सिर्फ सोचते हैं, फीलिंग रखते हैं, बट इन रियलिटी आपको कुछ ऑफर नहीं करते. मन ही मन में, बोलने में बोलते हैं आई लव यू, बट अगर मुसीबत आ जाए, कुछ आ जाए तो भागे रहते हैं. तो उसको प्यार नहीं बोला जाता. कोई आपको, आपसे मुंह से बोल रहा है लव यू, बट अपने एक्शन से आपको लात मार रहा है, अपने एक्शन से आपको अनवांटेड फील करवा रहा है, तो उसे प्यार थोड़ी बोलते हैं. भले ही तुम एक्शन अच्छा करो, जताओ, रादर देन सेइंग आई लव यू, वो ज़्यादा बेहतर होता है. सो बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम ये दिख रही है स्कॉर्पियो कि यू आर एब्सोल्युटली डन विद दिस पर्सन. आप इस इंसान को समझ नहीं पा रहे हो. ये बोलते बहुत हैं, ये फीलिंग बहुत करते हैं. आई लव यू स्कॉर्पियो, आई वॉन्ट टू बी विथ यू स्कॉर्पियो, बट वेयर इज द ब्लडी एक्शन? एक्शन कहाँ है यहाँ पे? एक्शन क्यों नहीं है? पहली बात तो प्यार कर लिया दूसरे कास्ट के लड़के लड़की से या रिलीजन के लड़के लड़की से, बट स्टैंड लेने की हिम्मत नहीं. एक तो ये एनर्जी है. दूसरी एनर्जी ये है कि ये प्यार चाहते हैं. या तो ये एनर्जी, या तो ये कि प्यार चाहते हैं. सामने वाला इंसान एकदम मर मिट जाए, एकदम पागल हो जाए, एकदम, जो कि आप हो स्कॉर्पियो, आप एकदम सैक्रिफाइस कर दो, बट ये खुद एक उंगली भी नहीं हिलाना चाहते हैं. ये है प्रॉब्लम आपके पर्सन की. बहुत सी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं. अगर आप इन सब बातों से रेजोनेट कर रहे हो, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. मतलब यहाँ पे बोल बच्चन है. बेसिकली यहाँ पे बोल बच्चन है. यहाँ पे कहीं पे भी एक्शन, स्टैंड लेना, साथ निभाना, मुसीबत में साथ. अरे तुम अच्छे वक्त में मत साथ निभाओ, भाड़ में जाओ. अच्छा वक्त इंसान खुद अकेले भी रह सकता है. मुसीबत में साथ निभाना. टेक्सटिंग में, कॉलिंग में आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, बट रियलिटी में ये कहीं पे भी नहीं एग्जिस्ट करते हैं. if this is the case, this reading is for you Scorpion. शुरुआत करते करंट ओवरऑल.
इनकी प्रॉब्लम क्या है, इनको कोई, आई फील इनको शायद मेंटल हेल्थ इशू हो सकता है, दैट कैन बी वन केस। सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। अब ये इंसान, अरे भगवान, ओ गॉड, भाई इस इंसान की प्रॉब्लम क्या है? इस इंसान की ये प्रॉब्लम है, आई लव स्कॉर्पियो, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ स्कॉर्पियो, मैं आपके लिए बहुत केयर करता हूँ, बट सिर्फ इनके दिमाग और इनके दिमाग में ही ये सिर्फ आपकी केयर करते हैं। मतलब ये सिर्फ अपने मन से ही आपको केयर करते हैं। करंट एनर्जीज में ये इस बात के स्ट्रेस में है राइट नाउ कि कहीं स्कॉर्पियो मुझे छोड़ के ना चला जाए। स्कॉर्पियो ऑफ कोर्स छोड़ के जाएगा, स्कॉर्पियो बेवकूफ थोड़ी बैठा है। इन्हें ये डर है कि अब मैं स्कॉर्पियो को इमोशनली मैन्युपुलेट अब नहीं और कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। नंबर 1। नंबर 2, इन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन था या है, जिस वजह से अभी भी ये कनेक्शन चल रहा है। इन्हें इस बात का स्ट्रेस है कि स्कॉर्पियो वॉज अ पिलो टॉक टू मी। पिलो टॉक का मतलब ये होता है कि ऐसा इंसान जिसके साथ आप रात में वनरेबल कॉन्वर्जेशंस कर सकते हो, यू डू पिलो टॉक विथ योर पर्सन ना। सो कहीं ना कहीं इनके मन में है, स्ट्रेस चल रहा है कि कहीं अगर आप इनकी लाइफ से चले गए तो जो ये इमोशनल कंधा जो आपको बना के रखा है वो कंधा चला जाएगा। 1। दूसरी बात, ये इंसान आपको कहीं से भी प्यार नहीं करता है। जो इंसान प्यार करता है ना, वो गूदा रखता है स्टैंड लेने का, वो गूदा रखता है सामने वाले को प्रोटेक्ट करने का। प्यार सिर्फ सिर्फ बातें नहीं होती कि सिर्फ आई लव यू बोल दिया और खत्म। प्यार का मतलब एक्शन होता है। प्यार का मतलब होता है सामने वाला इंसान आपके लिए कितना स्टैंड ले रहा है। तो ये सब, जब आप ये सब वो बातें करते हो, आप स्टैंड लेने की बातें करते हो, एक्शन लेने की बातें करते हो, तो ये गायब हो जाते हैं। दैट्स देयर एनर्जी सोच। इंटेंशन 2 ऑफ कॉइंस क्लैरिफाइड 10 ऑफ सोच। अब इन्हें पता चल गया है कि स्कॉर्पियो अब नहीं रुकने वाला। स्कॉर्पियो बेयर मिनिमम में खुश नहीं रह सकता। यहाँ सिर्फ बातें हैं, यहाँ सिर्फ इमोशनल कनेक्ट है, यहाँ पे रियलिटी में कुछ नहीं। शायद आप लोग एक ही शहर में रहते हो कि मिलना भी आप लोग को इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ना तो इन्होंने आपको कोई रोजेस दिए, ना चॉकलेट्स दिए, ना कोई जेस्चर किया, कुछ भी नहीं इस इंसान ने किया है, जिससे कहते हैं यहाँ पे बेयर मिनिमम भी नहीं दिख रहा है। एंड इन देयर इंटेंशन 2 ऑफ कॉइंस clarified by 10 of swords. This can be an extramarital affair as well. या like I said, this can be a twin flame connection as well. अगर twin flame connection है, ये इंसान बिल्कुल भी हील्ड नहीं है और आपने तो अपनी हीलिंग एकदम त्यागी कर दी है। इसलिए मैं ट्विन फ्लेम शब्द नहीं बोलती हूँ, क्योंकि फिर उसमें हीलिंग के कॉन्सेप्ट्स एंड स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। इन देयर इंटेंशन दे जस्ट वांट टू जगल यू। अगर ये ऑलरेडी मैरिड है, इनकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आपको भी जगल करना चाहते, आपसे इमोशनल मेंटल सपोर्ट लेना चाहते, इन रियलिटी उस इंसान के साथ सोसाइटी में घूमना चाहते। एक एनर्जी ये है। दूसरी एनर्जी, इफ दे आर सिंगल, इनकी लाइफ में कोई लड़का लड़की नहीं है, इन्हें पता है ये आज नहीं तो कल एंड होने वाला है। स्कॉर्पियो कोई बेवकूफ़ नहीं बैठा कि सिर्फ इमोशनल सपोर्ट के चक्कर में, इमोशनल कंधे के चक्कर में आपको झेलेगा। सो इंटेंशन में इन्हें ये लग रहा है कि मैं कितना स्कॉर्पियो को रोक सकूं। ये कोई कनेक्शन रिलेशनशिप दिख ही नहीं रहा। ग्राउंड बेसिस पे आप लोग की कोई कोर मेमोरीज नहीं दिख रही। यहाँ पे कोई जेन्युइन लव, किसी के लिए स्टैंड लेना, किसी की मुसीबत में साथ देना, वो दिख ही नहीं रहा है इस इंसान का। आपने भले ही स्टैंड लिया होगा, इस इंसान ने कभी आपके लिए कुछ नहीं किया है। द फ्यूचर एक्शन 7 ऑफ कॉइंस। अरे बेकार पथेटिक इंसान है स्कॉर्पियो, लेट मी टेल यू इन अ वेरी लेमैन लैंग्वेज। बहुत पथेटिक इंसान है, कुछ करने धरने वाले नहीं है, बस सोचते रहते, ओवर थिंकिंग करते रहते, आई लव यू। अरे एक्शन कहाँ है? स्टैंड कहाँ ले रहे हो तुम? आओ घर वालों से बात करो, आओ सोसाइटी में हाथ पकड़ के घूमो, तो नहीं। या उस लड़का लड़की को छोड़ो, तो नहीं। बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल बरगलाना, मैन्युपुलेशन, ये दिख रहा है मुझे। फ्यूचर एक्शन में कुछ नहीं दिख रहा है। ये सिर्फ बैठे हैं अपने घर में, सिर्फ फोन चलाते हैं, आपसे बात करते, कॉल पे बात करते, दैट्स इट। इनकी लाइफ में कोई गोल नहीं है, एकदम खोखला इंसान है। एंड इफ इट्स अ ट्विन फ्लेम, अगर ये आपके ट्विन फ्लेम है, इन्होंने अपनी कोई हीलिंग नहीं की हुई है, इन्हें पता ही नहीं इनका डायरेक्शन कहाँ जा रहा है। ये उस प्रकार के लोग होते हैं, चाहे इनकी एज कुछ भी हो, तो इन्हें कॉन्स्टेंटली एक कंधा चाहिए होता है जिससे वो इमोशनल बातें कर लें, इमोशनल फुलफिलमेंट कर लें और स्टैंड लेने के बारे में भाग जाएं। साइड में होंगे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पति पत्नी, जिससे कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है, बट सिर्फ इमोशनल फुलफिलमेंट करना है। या तो ये चीज़ है, या तो ये दूसरी चीज़ ये है कि इन्हें पता है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है स्कॉर्पियो के साथ, कास्ट क्रीड इशू, व्हाटएवर इशू, तो जब तक चला रहे हैं तब तक चलाते हैं।
लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। क्यों दिमाग लगा रहे हो स्कॉर्पियो? इफ यू आर स्टिल वॉचिंग दिस वीडियो और आप क्या कर रहे हो, आप टैरो कार्ड रीडिंग पे टैरो कार्ड रीडिंग वीडियो देख रहे हो, ऑफ कोर्स क्यों नहीं देखोगे, बिल्कुल देखोगे। जब सामने वाला इंसान आपको इतना भयभीत करके रखेगा, इतना पागल बना के रखेगा, तो ऑफ कोर्स देखोगे। आप थक चुके हो, आप परेशान हो चुके हो, आप ये समझते समझते थक चुके हो कि इनकी प्रॉब्लम क्या है। यू आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी स्कॉर्पियो। आप रेडी हो स्टैंड लेने के लिए, आप फाइट करने के लिए रेडी हो, आप इनको अपना ऑफिशियल पति पत्नी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हो। आप एक ऐसी बैटल लड़ रहे हो जहां सामने वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। लड़ाई दो लोगों में होती है ना, दो पार्टीज में या दो किंगडम्स में लड़ाई होती है ना। आप एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हो, इतनी एनर्जी डालो जहां सामने वाला इंसान अपने घर में बैठा आराम से मस्ती में ब्लैंकेट के अंदर चिप्स खा रहे हैं, जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि आपकी मनोस्थिति क्या है, आप किस चीज से, किस इमोशन से गुजर रहे हो स्कॉर्पियो। ये तो फिर सेल्फिशनेस हुई ना सरासर, कि मैं एक फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसे इंसान से बात करूं जिससे सिर्फ मेरा इमोशनल फुलफिलमेंट हो, वो चाहे भाड़ में, चाहे वो उसका कुछ हो जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं। हाँ, बस तुम मुझसे बातें करो, या सिर्फ मेरे साथ फिजिकल फुलफिलमेंट या इमोशनल फुलफिलमेंट करो। अरे इतने गए गुजरे हो क्या आप स्कॉर्पियो? टेल मी दैट स्कॉर्पियो। यू आर आप एक ऐसे इंसान के ऊपर या एक ऐसे सिचुएशन पे फाइट कर रहे हो जहां पे सामने वाला इंसान अवेलेबल ही नहीं है। चलो लड़ाई तब करो जब सामने वाला इंसान भी आपसे लड़ाई कर रहा है, तब भी मजा आता है, तब भी लगता है कि चलो सामने वाला इंसान मुझसे लड़ रहे हैं, मतलब दे वॉन्ट मी इन देयर लाइफ। बट यहाँ तो आप अकेले ही लड़ रहे हो। मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या दिख रहा है कि आप ऑनलाइन जॉब अप्लाई कर रहे हो 10 जगह जॉब अप्लाई की, उन्होंने बस डाला हुआ है कि हमें जॉब चाहिए, बट एक्चुअली में हायरिंग नहीं हो रही है। तो इसमें टाइम एंड एनर्जी किसका वेस्ट हो रहा है? आपका वेस्ट हो रहा है ना। कि कभी कभार आप ऐसी कंपनीज में वो करते हो, जॉब डालते हो, और जब आप फोन करते हो और आप पूछते हो कि अच्छा जॉब आपके यहाँ अवेलेबल है, आपने डाला, तो बोलते नहीं नहीं हमारी हायरिंग हो गई। अरे जब तुम्हारी हायरिंग हो गई तो उसे बंद करो ना एप्लीकेशन को, दूसरे का टाइम एंड एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो? एग्जैक्टली वही एनर्जी है यहाँ पे। अब मैं थोड़ा उसमें एग्जाम्पल देके आपको समझा रही हूँ स्कॉर्पियो। होता है ना व्हेन यू अप्लाई टू सर्टन कंपनीज एंड यू कॉल देम जस्ट टू आस्क कि अच्छा आपकी यहाँ मैनेजर की ओपनिंग है, वो कहते हैं नहीं हमारी तो 2 महीने पहले ही हायरिंग हो गई थी। तो वो जॉब का पोस्ट हटाना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ ये सिर्फ बातें घुमाए जा रहे हैं। एंड इफ इट इज अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल स्कॉर्पियो ध्यान से सुनिए, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में तो हीलिंग करो अपनी, थोड़ा अकेले रहो, थोड़ा हीलिंग करो। रेड फ्लैग्स ग्रीन फ्लैग्स को आइडेंटिफाई करने की थोड़ी क्षमता रखो, वो तभी होगी जब आप खुद हीलिंग करोगे। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, भाई हीलिंग कर लो अपनी स्कॉर्पियो, ट्विन फ्लेम में नहीं हो, अपनी हीलिंग करो। थोड़े दिन, कम से कम 2 महीना अकेले रहो, 2 महीने लड़कों की नौटंकी से, लड़कियों की नौटंकी से दूर रहो, और जितना जल्दी एंड कर सकते हो एंड कर दो, वरना तबाही आप ही की लिखी है सिंस हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं। वरना ऐसा होगा कि आप ही की मेंटल इमोशनल हालत खराब हो जाएगी। ये इंसान ये वैसे लोगों में, इस कैटेगरी के लोगों में से जो कभी भी पीछा नहीं छोड़ सकते। तो इनको लास्ट अल्टीमेटम दे दो, हट जाओ, हील हो, अकेले रहो, खुश रहो। बिकॉज दिस पर्सन इज जस्ट प्लेइंग विथ योर माइंड। ये खुद मेंटल इमोशनल कुछ इनको प्रॉब्लम है, और ये आपको भी मेंटल इमोशनल पेशेंट बना देंगे। आई एम टेलिंग यू, आपको फिर लिटरली साइकाट्रिस्ट की जरूरत पड़ेगी इस इंसान की वजह से। डू वट इज बेस्ट फॉर यू स्कॉर्पियो, एंड दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।